हेलो फ्रेंड, हमारा आज का टॉपिक है स्वराज पार्टी। इसका स्थापना किस प्रकार हुआ, उद्देश्य क्या था और इसका पतन क्यों हुआ, किस प्रकार हुआ, इस सब के बारे में हम लोग आज देखेंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग असहयोग आंदोलन के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो हमारा आज का टॉपिक है स्वराज पार्टी की स्थापना। तो इसकी स्थापना जो है वो 1923 ईस्वी को हुआ था। चूँकि गांधी जी की नीति से दुखी होकर के मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक स्वराज पार्टी की स्थापना इलाहाबाद में की, जिसका पूरा नाम था कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। यानी कि कांग्रेस के खिलाफ में खड़ा किया गया एक पार्टी था जिसका नाम रखा गया स्वराज पार्टी। चूँकि ये मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास वो गांधी जी के नीति से दुखी हो गए थे। उनको जैसे कि असहयोग आंदोलन चल रहा था तो उसको बीच में ही रोक दिया गया था। मोतीलाल नेहरू ने ये बोला था कि कन्याकुमारी के गांव में अहिंसा का पालन नहीं किया गया तो इसकी सज़ा हिमालय के गांव को नहीं दी जा सकती। इसका मतलब क्या पता चला कि वो इनकी नीति से उद्युक्त थे, तब ना ये बात बोले थे मोतीलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस भी बोले थे कि जब आंदोलन अपने चरम पर था तो वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भाग्य से कम नहीं था। ये बोले थे सुभाष चंद्र बोस। तो क्या हुआ, इससे ये पता चलता है कि गांधी जी की नीति से लोग दुखी हो गए थे। और ये भी हुआ था, जैसे कि इसका स्थापना 1923 ईस्वी में हुआ तो 13 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया था और छोड़ा गया था 5 फरवरी 1924 ईस्वी को। 2 साल तो रख लिया, तो इसी बीच में ये स्वराज पार्टी की स्थापना हो गया था। तो इस तरह से याद रख सकते हैं कि गांधी जी जेल में थे उस टाइम स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ था। तो ये जो पार्टी था, इसका स्थापना का उद्देश्य ये था कि जो हमारा विधान परिषद या विधानमंडल होता है उसके चुनाव में भाग लेना, यानी कि काउंसिल और विधानमंडल में के चुनाव में भाग लेना। अब भाग ले करके वहाँ सदन में पहुँच करके सरकार की आलोचना करना, यही मेन उद्देश्य था इस स्वराज पार्टी का। अब खास करके ये विचार जो था वो चित्तरंजन दास का था। जो विचार था कि हम लोग विधानमंडल और विधान जो परिषद होता है इसके चुनाव में भाग लेंगे और भाग लेने के बाद वहाँ सदन में जाएंगे और वहाँ सरकार की आलोचना करेंगे, सरकार की बुराइयाँ करेंगे। स्वराज पार्टी बहुत हिट भी गई बीच में, अच्छा भी रहा, मगर फिर धीरे धीरे इसमें लोग आपस में लड़ने झगड़ने लगे, जिसके कारण फिर स्वराज पार्टी का भी पतन हो गया और जो बचे खुचे लोग थे वो फिर से कांग्रेस में मिल गए। तो ये था, किसका विचार था ये कि काउंसिल में भाग ले लेंगे और सदन में पहुंचकर सरकार की आलोचना करेंगे। ये चित्तरंजन दास का विचार था। किसका था? चित्तरंजन दास का विचार था। 1923 ईस्वी के चुनाव में स्वराज पार्टी को कई राज्यों में सफलता प्राप्त हुई। मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत मिला। उत्तर प्रदेश और मुंबई में बहुत सीटें मिली। कहने का साफ साफ मतलब ये हुआ कि जब इसका स्थापना हुआ 1923 ईस्वी में तो स्वराज पार्टी चुनाव लड़ी तो इसको बहुत जगह सफलता मिला। जैसे उत्तर प्रदेश में मिला, मुंबई में मिला, मध्य में मिला, ये सब में मिला। और साथ में इनको केंद्रीय विधानमंडल में भी बहुत बड़ा पार्टी से मतलब बहुत अच्छी से जीत हुआ, इनको बड़ा जीत हुआ और सबसे बड़ा पार्टी बन गई ये। कौन? स्वराज पार्टी, ठीक है ना। तो केंद्रीय विधानमंडल के 101 सीटों में 48 सीटें स्वराज पार्टी की हो गई। जो हमारा जैसे कि केंद्रीय विधानमंडल था, केंद्र में जो था, वहाँ पे सोचिए 101 सीट में से 48 सीट किसका हो गया? स्वराज पार्टी का हो गया। तब पार्टी कितना बड़ा हो गया था स्वराज पार्टी। तो देखिए आगे, देखिए क्या होता है आगे। ये हुआ, स्वराज पार्टी के सदस्यों ने केंद्रीय एवं प्रांतीय विधानमंडल में सरकारी नीतियों की जमकर आलोचना की। चित्तरंजन दास का भी यही इच्छा था कि हम लोग जो है विधानमंडल और विधान परिषद के चुनाव में भाग लेंगे और सदन में पहुंच करके सरकार की आलोचना करेंगे। तो हुआ भी वही। स्वराज पार्टी के जो भी लोग थे वो जब जीत गए, इनका बहुमत मिला, तो जा करके फिर क्या किए, विधानमंडल में पहुंचकर सरकार की नीति के बहुत ज़्यादा आलोचना किए कि आप लोग इस प्रकार से किए हैं। तो क्या हुआ, यही जो था मतलब जो स्वराज पार्टी था, इसके दबाव में आकर के सरकार एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था मूडी मैन कमेटी। क्या नाम था उसका? मूडी मैन कमेटी। इसी स्वराज पार्टी के दबाव में आकर के ये कमेटी को यही जांच करना था कि जो 1919 में कानून आया था, तो ये कमेटी का, मूडी मैन कमेटी का गठन क्यों किया गया था?
ताकि ये जो 1919 में कानून आया था उसकी जांच कर सके। तो 1919 में ये कानून आया था, भारत शासन अधिनियम। तो यही जो कानून था, यही जो कमेटी आया था, मूडी मैन कमेटी, यही जांच करना चाह रही थी कि भारत शासन अधिनियम जो है ये प्रभावी है या नहीं है। तो इस प्रकार से जो स्वराज पार्टी थी वो दबाव बनाई सरकार पे। इसके लिए फिर दबाव में आकर के मूडी मैन कमेटी का भी गठन किया गया, जांच भी हुआ। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब दोबारा चुनाव हुआ 1926 ईस्वी में, तो फिर स्वराज पार्टी की लोकप्रियता घट गई और इनको कम सीट प्राप्त हुआ। ये इसके कारण ये हुआ, अब ऐसा होने के कारण क्या हुआ कि इसमें इसकी लोकप्रियता में फिर कमी आ गया और फिर आपस में मतभेद हो गया, जिसके कारण स्वराज पार्टी क्या हुई, बंद हो गई, समाप्त हो गई। और जो भी नेता बच गए वो कहाँ मिल गए फिर से, कुछ ने तो कांग्रेस में चले गए फिर से जो नेता बच गए। तो इसमें सवाल पहला नंबर एक ये सवाल, ये नोट है, ये सवाल पूछ सकता है कि स्वराज पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे, तो चितरंजन दास, और इसके प्रथम महासचिव तो मोतीलाल नेहरू। यही दोनों मिलकर ही ना स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे 1923 ईस्वी में। तो प्रथम अध्यक्ष भी यही बन गए चितरंजन दास, अब महासचिव बन गए मोतीलाल नेहरू। तो हमारा वीडियो छोटा सा टॉपिक था, और उसके आगे देखेंगे थोड़ा लंबा टॉपिक आएगा, ये छोटा सा था। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो के, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार का कंटेंट आपको मिलते रहेगा। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।